Investing in gold. I am against investing in gold for long-term investments or even for short-term investments or for mid-term investments. ठीक है, मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल ठीक नहीं मानता। ये गोरों ने, अमेरिकन्स ने गोल्ड को पता नहीं कैसे मैनिपुलेट किया है, क्या करते हैं मेरी समझ के बाहर है। कोई ठीक तरह से बताता नहीं, ना किसी को नॉलेज है। मैंने बहुत महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें एक्सप्लेन किया था कि इन्होंने चूना लगाया सारी दुनिया को। जब इन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन लिया 2005 में, तब गोल्ड का प्राइस इतना था। आज 2025 में प्राइस इतना है, यानी कि अगर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड बोला जाए तो पहले लेट्स से उन्होंने 2 किलो गोल्ड बोरो किया था। अब इनको उतना, सब समझ रहे हो, अब इनको वापस देना है तो इनको 2 किलो गोल्ड की जगह 1 किलो गोल्ड देना है, या 800 ग्राम ही देना है, क्योंकि इन्होंने इतना डेप्रिसिएशन हो गई है डॉलर की। फिर इनको पैसे उतने देने हैं, राइट। 0% एक्स पे मिले हुए थे, 0% इंटरेस्ट भी मिले हुए थे इनको पैसे। पता आपको तो इनको नेगेटिव में भी मिले हुए थे, पता आपको इन बात का? अमेरिका के लोगों को, अमेरिका को जो लोन मिला हुआ था ना, ये दुबई, सॉरी अपना चाइना वगैरह से, इंडिया चाइना से, नेगेटिव में भी मिला हुआ है। यस यस यस। तो अमेरिका ने जो लोन का ड्रामा किया है सारा, कैसे लोगों का बुद्धू बनाया हुआ ने बताया। लेकिन अब ये गोल्ड को कैसे इसके साथ मैनिपुलेट करते हैं। इन्होंने गोल्ड को ना डीकपल किया था 1970s में, 73 में शायद, राइट। ये तो उनकी धंधा चल रहा है इनका, पक्का कोई धंधा चल रहा है जो ये कोई बताता नहीं। जो इकोनॉमिक्स उनको समझ आता होगा, मुझे लगता है रूबिनी को समझ आता है, कि पीटर शिव वगैरह समझ आता है। इतनी सिंपल सी बातें हैं, दिमाग को देखो इस कंट्री में चाहिए नहीं इनको। तो चलिए, मैं कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस करूंगा गोल्ड से। मैं हेट क्यों करता हूँ गोल्ड को, मैं क्यों नहीं पसंद करता एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ठीक है गाइज, गोल्ड आपकी नीड है, ये आपके लग्जरी एक्सपेंस का भी पार्ट है। तो जब ये लग्जरी एक्सपेंस कर रहे हो उसको अलग देखना, जब आप इसको कर रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बना रहे हो, बिल्कुल अलग देखना। और 3 बकेट्स हैं इन्वेस्टमेंट्स की भी, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, यानी कि फायर मनी वाली। बिल्कुल चाहे जो फायर वाली मत डालना। मैं आपको इसके अंदर इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स बताऊंगा। देखिए, अगर आप उसका एवरेज लेंगे ना इन अ सर्टेन ईयर, आपको बड़े ही ऐसे लगेगा कि हर साल तो थोड़ा 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 इंक्रीज हो रहा है। 97 का, 184 का, मैं 73 के बाद का ग्राफ बता रहा हूँ। 160, 124, 147, 190, थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। 600, 400, 300, उसमें भी वैसे अनोमलीज हैं। अगर वो 600 का लेवल उसका एवरेज प्राइस है, तो 600 का एवरेज प्राइस होगा 10-10 साल तक नहीं है फिर, राइट। तो एनोमलीज उसमें भी आपको नजर आ जाएंगी, हाँ है इसमें कुछ गड़बड़ है। 600 का प्राइस 2008 तक नहीं आया, फिर ये 600 का प्राइस था 1980 में, फिर 2008 में 28 साल बाद उस पर पहुंचा था एवरेज प्राइस। 28 साल बाद, जहां पे वो टूटा था एक बार, एक जगह पहुंच गया, हाँ टूटा, तो ये इसको 28 साल लगे वापस उस जगह जाने में, वापस उसी जगह जाने में। गोल्ड बड़ा कुत्ता सा चीज है, बड़ी गंदी सी चीज है। इसके तो चक्कर 28 साल, मैं तो फायर मनी में कहता हूँ 10 साल सारे पैसे निकाल लो, राइट। इतने पैसे निकाल सकते हो। इसमें इसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने वो सब इसमें। तो फायर मनी तो बिल्कुल मत डालना गोल्ड में। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में भी मत डालो, कोई फायदा नहीं है कि कब क्रैश कर जाए इसका कुछ नहीं पता चलता। और फिर ये 10-10 साल तक पकड़ के रखोगे, कुछ नहीं होने वाला, राइट। इन्फोसिस का शेयर की तरह हो जाएगा ये, ठीक है। पर मैंने क्या किया, एक और चीज निकाली है कि इसका हाईएस्ट प्राइस क्या था। उसके भी सिमिलर ट्रेंड्स नजर आते हैं, पर वो इतने एस्टॉनिशिंग है ना। 1980 में ये 85, 850 पे था, उस साल का 6 समथिंग इसका एवरेज प्राइस था। 1980 के बाद ये 2000 गिरता रहा, बीच में ऊपर 500, 400, 500 ऐसे घूमता रहा। भाई साहब 2008 में जाके इसने वापस वो नंबर देखा। 28 साल के बाद, 28 साल के बाद इसने वो नंबर देखा, दोबारा से उस लेवल पे पहुंचा जहां पे 1980 में था। तो गाइस, अगर ये आप इस चक्कर में फंस गए तो गए काम से। और अभी भी देखो, गोल्ड इज एट एन ऑल टाइम पीक। जो बंदे मार्केट में न्यूज आ रही है कि ये ऑल टाइम पीक पे है, अब ये देखना ये खाएगा, अब ये वो करेगा, क्या नाम है, 23,000 पे जाएगा, किसने प्रेडिक्शन दी हुई है। और वो रिप्राइस कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, पता भी है रिप्राइस क्या होता है उसके। देखो सर गाइस, देखो, सॉरी टू से, आप कोई फाइनेंस के IIT-IIM से तो हो नहीं, तो आप अपने दिमाग से निकालो, समझ आ रहे हैं सारे फंडे। आप सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे हो। तो मैंने आपको स्पेकुलेशन बता दिया, S&P सारे रिटायरमेंट इंडेक्स में डालो, और थोड़े बहुत मैं स्टॉक्स में फॉर्मूले देता हूँ मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए। अब हम बात करते हैं गाइज, ये 2011 में 1896 रुपये का हो गया, ठीक है ना। दैट साल 2011 में इसका एवरेज प्राइस, 2011 में पता है इसका एवरेज प्राइस क्या था? इसका 1571 था। 2012 में 1668 था। गाइज, इसने 1668 का नंबर फिर 2020 में दोबारा क्लॉक किया। समझ रहे हो? मतलब इसके देखो 8-8 साल तक गिरता ही रहता है ये गिरता है, फिर वापस आता है उसी नंबर पे पहुंच में 8 साल लगा देता है।
तो ये इसकी जो वो है ना, क्या नाम, इसकी जो ऐसे 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 उससे लंबी बड़ी है, होगा तो आधा ही, ये 10 गुना नहीं कम जाएगा, आधा होगा, लेकिन ऐसे 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 30-20 साल तक चलता रहेगा, 20 साल तक स्लम पे रहेगा चीज। वो इंस्ट्रूमेंट आपके लिए ठीक नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, आप सबसे पैसे वो से नहीं निकाल सकते। तो बहुत सारे लोग बहुत बुलिश हैं इस वक्त गोल्ड के बारे में। राइट नाउ जुलाई 15 225 चल रहा है भाई। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कुछ नहीं भरोसा गोल्ड का ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, साफ बता रहा हूँ। और जब नीचे जाएगा फिर 20 साल तक नीचे ही रहेगा, फिर ऊपर नहीं आ सकेगा वापस। 20 साल तक हमें यहाँ से नंबर दें, तो ये बिल्कुल फालतू इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी ठीक नहीं है, शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल ठीक नहीं है, मिड टर्म के लिए भी ठीक नहीं है, ऑब्वियसली मिड टर्म तो है ही नहीं है, तो लॉन्ग टर्म है, तो 20 साल तो लॉन्ग टर्म में आ गया। तो 20 साल के लिए लॉन्ग टर्म कोई पैसे मत डालना गाइस, कभी भी गोल्ड में कोई पैसा मत डालना, ठीक है, चाहे जो हो जाए। मैंने आपको बता दिया। हाँ, आपको गोल्ड खरीदना अपने घर वालों के लिए तो बेस्ट है, आप ये खरीदो, एज गोल्ड खरीदो, ETF खरीदो आप ऑनलाइन, ठीक है ना, वो बिल्कुल क्लियर है, वो अलग पॉइंट हो गया ना। अपने अपने घर के लिए खरीदना है तो आपको प्राइस ठीक लग रहा है, आप ले लो। अब जब आप जैसे मान लीजिए आज आप जुलाई 25 चल रहा है, बच्चे की शादी लेट से आपकी जुलाई 26 में 27 में है, तो मत वेट करो, आप अभी ले लो। और जब 27 में उस वाले गोल्ड को बेच के, ETF को बेच के फिजिकल गोल्ड ले लो, ठीक है ना, ये आपको करना होता है, ठीक है ना। तो एज गोल्ड करके, SGOL, एज गोल्ड, ये है जो क्या नाम है, इसको आप टिकर से भी ढूंढ सकते हैं स्टॉक ऐप में। स्टॉक्स ऐप है ना जो आईफोन के, उसमें मिल जाएगा आपको, उसमें देख लो पहले आप उसको। इसको फिर वैनगार्ड से लिया जा सकता है, उसकी एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा कम है, सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत कमों में आती है। सबसे ज़्यादा कम तो पता नहीं कोई और हो, फिर कोई गिरा पड़ा सा मुझे पता ही ना हो जिसका, आई डोंट नो, ठीक है। तो आज का 2025 चल रहा है गाइस, बी वेयर ऑफ गोल्ड, बी वेयर ऑफ गोल्ड। ये ऐसे ही करता है, जिस डर डर के और डर के गोल्ड से, कुछ नहीं पता ये 3000 वाला 1800 का कब हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, मतलब ये जाने ज्यादा 20 साल तक लगाता रहेगा, फिर 15 साल बाद ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, फिर एक दिन जाके वापस 3000 पे पहुंचेगा। तो इसलिए ना ये बहुत ही घटिया सी इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, अब एक छोटा सा चीज आती है, इंडिया के लोग ना, इंडिया में गोल्ड को ऐसे माना जाता है कि ये 2 जगहों से हेज करता है, एक तो गोल्ड के प्राइस से, और दूसरा ये आपको इन्फ्लेशन से हेज करता है, सॉरी इन्फ्लेशन से करता है, और दूसरा आपको ये डॉलर से करता है हेज। यस, ये बिल्कुल करता है, डॉलर से हेज करता है, ये करेगा आपको। और इन्फ्लेशन, लेकिन इन्फ्लेशन से गाइस अब आप देख लो, इन्फ्लेशन तो 28 साल बढ़ी थी ना, फिर ही कम हुआ था, ये तो कम रहा था। तो ये इन्फ्लेशन से आपको हेज नहीं कर रहा भाई, अपने दिमाग से निकाल लो, ठीक है ना। इंडिया में एक और चीज हुई है, जब ना अभी थोड़े दिन पहले हुआ था, ये 2010 में ना ये 1800-1900 को क्रॉस कर, 1800 समथिंग को क्रॉस कर गया था, और फिर ये 2020 में दोबारा आया 1800 के लेवल पे, राइट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई है आपको। एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहेंगे, इसके बीच में जो डॉलर था ना, डॉलर बहुत ऊपर चला गया, डबल हो गया। तो उसके कारण जो इंडिया में लोग बैठे थे, उन्होंने गोल्ड का प्राइस कंसिस्टेंटली ऊपर देखा, समझ रहे हो। तो मैं बता रहा हूँ तो गोल्ड प्राइस से इन डॉलर्स बता रहा हूँ ना, पर आउंस प्राइस बता रहा हूँ। तो वहां पे उनको लगा कि अरे नहीं 5-10-500% ऊपर ही गया गोल्ड। गाइस, वो ट्रू ग्रोथ नहीं थी, प्लीज अंडरस्टैंड। आपने जब भी गोल्ड एनालाइज करना है, डॉलरों में करो, ये मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस दे रहा हूँ। आप मत करो गोल्ड के प्राइस को कभी भी इंडियन रुपीज में एनालाइज, इसको डॉलरों में करो, डॉलर पर आउंस के प्राइस पे करो। उसके जो ग्राफ है उसको समझो, आपको दिख जाएगा कि गिरा था, ये गोल्ड गिरा था वर्ल्ड वाइड, इंडिया में भी गिरा ही है, वो समझ रहे हो, इंडिया में भी गिरा ही है। इन्फ्लेशन शूटअप करी थी, जिसने पूरी तरह से खाई नहीं। डॉलर तो डबल हो गया, तो कम से कम डबल तो होना चाहिए था ना, ये डबल वबल नहीं हुआ था उस जमाने में, जाके आप चेक कर लो, क्योंकि ये खुद पर आधा रह गया था। तो रुपये थोड़ा सा ऊपर क्या था बस, और रुपये तो बहुत जाना चाहिए, 10-10% की होती है, तो इसलिए इन्फ्लेशन तक नहीं खाई थी, मेरा पॉइंट है। तो गाइस, गोल्ड के प्राइस, मेरे देखो बच्चों, मैं कितना तुम्हें फाइनेंस के फंडे खुद भी पढ़ता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। मैंने आपको सिंपल सक्सेस फॉर्मूले के तौर पे एक बात बता दी है कि गोल्ड से दूर रहो, बस। अब इसके ऊपर मैं नहीं, मेरा तो सारा कुछ यही है, मेरी सारी ये टेम्पलेट्स बनी हुई है, उनको मैं फॉलो करता हूँ, एंड आई एंजॉय फुल फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। आज तो मैंने इंडेक्स फंड का भी आपको बड़ा तगड़ा मेथड बता दिया ना, दूसरे वीडियो में गया है वो, कि आप जब वो 20% नीचे आ जाए तो डबल कर दो हर महीने, बल्कि जो अपने 6 महीने के पैसे डालने एक बार में डाल दो, 6 महीने पैसे मत डालना, राइट। और जो 40% नीचे आ जाए तो फिर आप 1 साल के पैसे साथ के साथ डाल दो, मैं कहता हूँ 2 साल के डाल दो,
पैसे होने चाहिए, बस डाल दो, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देगा, इवन बेटर रिटर्न्स देगा फिर। तो गाइस ये जो सी सारी बात है इसको समझो, ठीक है। मैंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं कि इंडेक्स फंड कैसे काम करता है। देखो गोल्ड के अंदर कभी भी इन्वेस्ट ना करना, मैंने क्लियर केस बता दिया कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। कई लोगों को शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत ऊपर गए हैं, मैंने 45,000 से 50, 90,000 हो गया और 1 लाख तक चला गया था, पता नहीं इंडिया में। तो लोगों के दिमाग में बैठ गया कि गोल्ड तो हमेशा ऊपर जाता है। नहीं, नहीं जाता, नहीं जाता। और ये इन्फ्लेशन को नहीं पीता, ओवर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स पीता है ये, बिल्कुल पीता है। मैंने खुद बोला कि इन्फ्लेशन इज इक्वल टू गोल्ड, मल्टीपल टाइम्स बोला है, लेकिन गाइस दैट इज इन्फ्लेशन इज इक्वल टू गोल्ड इज इन 50 ईयर होराइजन, ठीक है ना। इट्स कॉन्सेप्ट। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये है कि आपने अगर इन्फ्लेशन को खाना है तो गोल्ड में नहीं डालो भाई। 50 साल तक कोई यार 50 साल तक सिर्फ इन्फ्लेशन ही खाई तो क्या खाई। तो आपने S&P 500 में डालना है, तो वो आपको इन्फ्लेशन भी, अच्छा इन्फ्लेशन भी खाएगा वो, आपको इन्फ्लेशन का भी खाता है वो, और जो कंट्री की ग्रोथ हो रही है उसको भी खाता है। तो इसलिए वो आप कंट्री की ग्रोथ में डाल रहे हो और वो आपको रिटर्न्स दे रहा है, ठीक है ना। और मैंने बताया कि इन्फ्लेशन प्रूफ इनकम देगा ये आपको फॉर एवर, अगर आप मेरे सिंपल सक्सेस फॉर्मूलेस को अप्लाई कर दो, ठीक है। चलिए गाइस, स्टे अवे फ्रॉम गोल्ड, फाइनल आंसर।